सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 जो केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है बच्चों। इसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण या अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अम्ल भस्म तथा लवण की। ये इस चैप्टर का बच्चों हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों आपने देखा होगा हम जितने भी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, उसका कोई ना कोई स्वाद जरूर होता है। तो बच्चों जो भी स्वाद होता है, स्वाद आपने देखा होगा भोजन का बेटा कैसा कैसा हो सकता है। जनरली खट्टा हो सकता है बेटा, मीठा होता है और नमकीन होता है। कैसा होता है बच्चों? खट्टा, मीठा और नमकीन। ठीक है बच्चों, तो जितने भी भोज्य पदार्थ आपके सभी खट्टे होते हैं वे सभी अम्ल की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं बेटा? अम्ल की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? अम्ल की वजह से, एसिड की वजह से। तो और जो नमकीन है बच्चों वो होते हैं सॉल्ट की वजह से। किसकी वजह से? लवण की वजह से। तो आइए बच्चों, मैंने बताया था किसी भी भोजन का अच्छा स्वाद हमारी जिंदगी को स्वादिष्ट बना देता है और सभी प्रकार का जो भोजन होता है उसमें कोई ना कोई टेस्ट अवश्य होता है। ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन हो सकते हैं। तो भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, और भोजन का जो नमकीन स्वाद है वो किसके कारण होता है बच्चों? सोल्ट के कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक का जो बिटर स्वाद होता है आपने देखा होगा, जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं बच्चों, सोडा वाटर है या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं आपके, उन सभी का जो स्वाद थोड़ा सा बिटर होता है वो उसमें बेस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेस के कारण होता है, उसमें क्षार घुला होता है बच्चों। ठीक है, अर्थात भोजन का तरह तरह का स्वाद उसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है बच्चों, भोजन का जो भिन्न भिन्न स्वाद है वो किसके कारण होता है? एसिड, सॉल्ट एंड बेस। एसिड की वजह से कैसा होता है? खट्टा होता है बच्चों। ठीक है, सॉल्ट की वजह से कैसा होता है? नमकीन होता है। और बेस की वजह से बच्चों थोड़ा सा बिटर होता है, यानी कि कसेला हम इसे बोल सकते हैं बच्चों। तो आइए बात करते हैं बच्चों अम्ल की। अम्ल क्या है? तो बच्चों हम जानेंगे अम्ल क्या होते हैं। अम्ल का स्वाद मैंने कैसा बताया था? खट्टा होता है बच्चों। इसी कारण से भोजन या फल का स्वाद खट्टा होने का जो कारण है उसमें एसिड की मौजूदगी होती है। किसकी मौजूदगी होती है बच्चों? एसिड की। जैसे आप देख सकते हैं आपके दैनिक जीवन में जो उदाहरण है, आप देखेंगे नींबू है बच्चों, दही है, इमली, कच्चे फल। ठीक है बच्चों, ये सभी भोज्य पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और डेली रूटीन के आपके वर्क में आते हैं। डेली रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी में हमने इन्हें देखा है, और घर में खाने के प्रयोग में भी आते हैं। तो इन सभी का स्वाद बच्चों कैसा होता है? खट्टा होता है, क्योंकि इन सभी में क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। तो बच्चों रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके खट्टे स्वाद के कारण पहचाना जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो अम्ल के प्रकार बच्चों, अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो नेचुरल एसिड मतलब प्राकृतिक अम्ल, या मिनरल्स एसिड मतलब खनिज अम्ल। तो नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। तो बच्चों नेचुरल कौन से होंगे? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और मिनरल कौन से होंगे? जो खनिजों से प्राप्त होते हैं या बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बच्चों नेचुरल एसिड। तो नेचुरल एसिड को बच्चों आप देख रहे हैं हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो एसिड जिन्हें प्राकृतिक स्रोत, किससे बच्चों? प्राकृतिक स्रोत यानी कि वनस्पति से, प्लांट से, एनिमल से प्राप्त किया जाता है, वो सब कहलाते हैं आपके नेचुरल एसिड्स। तो नेचुरल एसिड्स को बच्चों क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपके सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जो आपका सिरका होता है बच्चों, विनेगर, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मिक एसिड आपका चींटियों आदि में पाया जाता है। तो बच्चों कुछ प्राकृतिक अम्ल के जो स्रोत हैं वो देखते हैं। सिट्रिक एसिड बेटा किसमें पाया जाता है? लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लेमन और ऑरेंज में। एसिटिक एसिड बच्चा विनेगर में। आपने देखा होगा घरों में जो विनेगर, सिरका यूज किया जाता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन कम होती है, सांद्रता कम होती है। टोट्रिक अम्ल बेटा इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड दूध और दही में पाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मिक एसिड, चींटियों के डंक में या नेटल नामक पौधे के रोए या कांटों में पाया जाता है। एक है बच्चा आपका एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कार्बिक अम्ल। तो एस्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? अमरूद और आंवला में। तो बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अगर आप अच्छे से लर्न कर लें तो बच्चों ये सभी कॉम्पिटिटिव में आजकल जनरली पूछे भी जाते हैं, और 10th क्लास के हिसाब से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन और ऑरेंज में। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। इमली में कौन सा पाया जाता है बच्चों? टॉर्टरिक एसिड यानी कि टर्मेरिन टॉर्टरिक एसिड। टमाटो में बच्चों ऑक्जेलिक एसिड।
दूध और दही में लैक्टिक एसिड, चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, अमरूद और आंवले में कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लर्न रखने, आपसे इस तरह का ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अमरूद में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें एक वर्ड आया था बच्चों फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब बेटा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आंट, मतलब चींटी। तो फॉर्म जो मिलकर बना है वो आंट से मिलकर बना है। तो फॉर्मिक एसिड को सबसे पहले बच्चों जो लाल चींटियां होती हैं आपने देखी होंगी, उनमें फॉर्मिक एसिड पाया गया था। ठीक है बच्चों, बात करते हैं मिनरल एसिड की और सिंथेटिक एसिड की। तो बच्चों मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं, जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है, जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है वो क्या कहलाते हैं आपके, खनिज अम्ल। क्या कहलाते हैं बच्चों, खनिज अम्ल। और बच्चों इन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक अम्ल। कौन से, ऑर्गेनिक नहीं बच्चों, ये गलती से प्रिंट है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब अकार्बनिक अम्ल भी इन्हें बोल सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये बच्चों आपको फॉर्मूले भी लर्न करने हैं, बेटर रहेंगे रिएक्शन के लिए। और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। तो बच्चों ये तीन जो मेन खनिज अम्ल होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। अम्लों का राजा भी बच्चों H2SO4 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, H2SO4 को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने आपको मिनरल एसिड के आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। HCl जो होता है बच्चों, ये हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, भोजन के पाचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा बच्चों, HCl। जो आपके यहाँ लेड बैटरीज होती हैं, मतलब जो बैटरी होती है जिनमें तेजाब डाला जाता है, एसिड जिसे आप बोलते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है बच्चों। कौन सा डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए बच्चों, मिनरल एसिड हमने देखा कि जो खनिजों से तैयार किए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड कहलाते हैं। क्योंकि बच्चों मिनरल एसिड को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें मैन मेड या सिंथेटिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप